भारतीय पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक प्रेम कहानी है, नल और दमयंती की कथा। राजा नल निषद देश के बहुत ही कुशल, न्यायप्रिय और सुंदर राजा थे। उन्हें घोड़ों को नियंत्रित करने की अद्भुत कला आती थी। वहीं विदर्भ की राजकुमारी दमयंती अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थीं। दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन एक दूसरे के गुणों के बारे में सुनकर ही मन प्रेम करने लगे थे। एक दिन राजा नल ने बगीचे में एक सुनहरा हंस पकड़ा। हंस ने अपनी जान बचाने के बदले वादा किया कि वह दमयंती के पास जाकर नल के प्रेम का संदेश पहुंचाएगा। हंस ने दमयंती के पास जाकर नल की प्रशंसा की और उन दोनों के बीच प्रेम का सेतु बना। जब दमयंती का स्वयंवर हुआ तो वहां न केवल राजा बल्कि देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज भी दमयंती से विवाह करने पहुंच गए। देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया ताकि दमयंती भ्रमित हो जाए। वहां एक ही जैसे दिखने वाले 5 नल खड़े थे, लेकिन दमयंती ने अपनी बुद्धिमत्ता और सच्ची भक्ति से देवताओं को पहचान लिया। क्योंकि देवताओं की आंखों की पलकें नहीं झपकती थीं, उनके पैर जमीन को नहीं छूते थे और उनके फूलों की माला कभी नहीं कुम्भलाती थी। दमयंती ने असली राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता भी उनके प्रेम से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। नल और दमयंती सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन कलयुग का स्वामी इस विवाह से ईर्ष्या करता था। उसने नल के मन को भ्रमित किया और उन्हें अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलने के लिए उकसाया। नल जुए में अपना सारा राजपाट, धन दौलत और यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी हार गए। उन्हें राज्य छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। दमयंती ने महलों के सुख त्याग दिए और अपने पति के साथ वन चली गईं। वन में नल बहुत दुखी थे। उन्हें लगा कि उनके कारण दमयंती कष्ट झेल रही है। एक रात जब दमयंती सो रही थी, कली के प्रभाव में आकर नल ने अपनी पत्नी को वहीं अकेला छोड़ दिया, यह सोचकर कि शायद वह अपने पिता के घर वापस चली जाएगी और सुरक्षित रहेगी। जब दमयंती की आंख खुली और उन्होंने खुद को अकेला पाया तो उनका विलाप सुनकर जंगल के पशु पक्षी भी रो पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पति की खोज जारी रखी। वन में भटकते समय नल ने करकोट नाग को आग से बचाया। नाग ने बदले में नल को डस लिया, जिससे उनका रंग काला हो गया और रूप बदल गया। यह वास्तव में एक वरदान था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। नाग ने उन्हें एक वस्त्र दिया जिसे पहनकर वह वापस अपने पुराने रूप में आ सकते थे। अब नल बाहुक नाम धारण कर अयोध्या के राजा रथुपर्ण के यहाँ सारथी, घोड़ा चलाने वाला बन गए। दमयंती का संघर्ष, दमयंती भी भटकते हुए अंततः अपने पिता के राज्य पहुंच गईं, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की कि दमयंती को संदेह हुआ कि राजा रथुपर्ण का सारथी बाहुक ही उनके पति नल है, क्योंकि बाहुक की घोड़ों को चलाने की कला और भोजन बनाने का स्वाद नल जैसा ही था। उन्हें परखने के लिए दमयंती ने एक दूसरे स्वयंवर की झूठी घोषणा करवा दी। राजा रथुपर्ण बहुत कम समय में वहां पहुंचना चाहते थे और बाहुक नल ने उन्हें पलक झपकते ही विदर्भ पहुंचा दिया। वहां पहुंचने पर जब बाहुक ने अपने बच्चों को देखा और दमयंती की परीक्षाएं पार की तो उन्होंने नाग द्वारा दिया गया वस्त्र पहना और अपने असली रूप में आ गए। नल और दमयंती का फिर से मिलन हुआ। राजा नल ने अपनी खोई हुई विद्या और साहस से पुष्कर को फिर से जुए में हराया और अपना राज्य वापस प्राप्त किया। इस तरह कली का प्रभाव समाप्त हुआ और दोनों ने लंबे समय तक सुखपूर्वक राज किया। यह कहानी सिखाती है कि चाहे भाग्य कितना भी कठोर क्यों न हो जाए, यदि प्रेम सच्चा हो और व्यक्ति के पास धैर्य हो तो वह अपनी खोई हुई खुशियां वापस पा सकता है।